बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देख लो, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। अगर दौलतमंद होना चाहते हो तो तुलुए आफ़ताब के वक्त सूरज की तरफ रुख करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 बार और दुरूद शरीफ 300 बार पढ़ेगा। अल्लाह इसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ इसका गुमान भी ना होगा और 1 साल के अंदर अंदर अमीरो कमीर हो जाएगा। पानी में अरके गुलाब मिलाकर पिया करो, चेहरा हमेशा जवान रहेगा। पाँव के तलों पर तेल लगाने से कद में इजाफा होता है। दांतों से नाखून काटने से जिस्म में बीमारियां फैलती हैं और नज़र कमज़ोर होती है। ख्वाब में बकरी देखना रिज़्क़ मिलने की निशानी है। चांदी की पायल पहनने से यूरिक एसिड काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। अंधेरे में नहाने की आदत अपनाई जाए तो डर की बीमारी ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा देर तक जवान रहना है तो रोज़ाना 2 चीज़ें नहार में उठकर खा लो, नारियल और खजूर। बुरे लोगों की दुआ लेने से ज़िंदगी में कामयाब होने की दलील है। चने की दाल में सौंफ मिलाकर खाओ, जवान रहोगे। माहिरीन ग़िज़ायात का कहना है कि अगर पुदीने का कहवा रोज़ाना 1 प्याली सुबह शाम पिया जाए तो न सिर्फ मैदा दुरुस्त रहता है बल्कि चेहरे पर निखार आता है। अगर बच्चों को पेट के दर्द की शिकायत हो तो इन्हें चंद दाने पुदीने के बीज चबाने के लिए दें। गुर्दे की पथरी को ख़त्म करने के लिए पुदीना बेहतरीन है। अगर आपको पसीना ज़्यादा आता है और सीने में बलगम हो तो पालक के साथ कलवंजी खा लो। समुद्री नमक चाटने से वज़न में कमी आती है। घर के फर्श पर नमक के पानी का पोंछा लगाने से मक्खियाँ नहीं आती। रोज़ाना अदरक खा लेने से बढ़ती हुई उम्र रुक जाती है और चेहरा जवान नज़र आता है। मोटापा आने लगे और पेट लटक जाए तो खीरे का तेल नाक में डाल लिया करो, पेट चंद दिनों में अंदर चला जाएगा। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना है तो अकेले खाएं। नहाने के बाद सेब खाने से डिप्रेशन कम हो जाता है। जुमा के दिन सुबह को नाखून काट लिया करो, इससे घर में नहूसत नहीं फैलती। रोज़ाना सुबह के वक्त सफाई करने से रिज़्क़ में इजाफा होता है। रात को दूध पीकर सोया करो, हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। सोते वक्त मुंह से पानी गिरता हो तो जामुन का इस्तेमाल करें। भिंडी का सालन बनाकर खाओ, पेशाब खुलकर आएगा और पेशाब का रुक रुक कर आना बंद हो जाएगा। औरतों में अगर खून की कमी हो तो रात को 3 खजूरें पानी में भिगो दें और अगले दिन सुबह नहार मुँह पानी पी लें और खजूरें खा लें। गर्म खाना हमेशा ठंडा करके खाओ क्योंकि गर्म खाने में बरकत नहीं होती। जो जल्दी सोते हैं वो और जल्दी उठते हैं, इन पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और वो लंबे अरसे तक जवान दिखाई देते हैं। कच्चा अमरूद खाओ, सुस्ती दूर हो जाएगी। जिनको दायमी कब्ज़ का मसला हो वो सब अद्वियात छोड़कर अमरूद खाना शुरू कर दें। दायमी कब्ज़ से जल्दी ही निजात मिल जाएगी। जिस्म को ताकत देने वाली चीज़ें भुने हुए चने रोज़ाना 1 पाव खाओ। रोज़ाना सुबह नहार मुँह दही का इस्तेमाल करो। बकरी की कलेजी को भून कर खाओ। घुटनों पर वजन डालकर ज़्यादा देर काम करने से घुटनों में दर्द होने लगता है। चीकू के इस्तेमाल से चेहरे पर नमूदार लकीरें और झुर्रियों का खात्मा होता है और चेहरे का रंग साफ होता है। रोमन औरतें भी यही इस्तेमाल करती थी। ज़्यादा थूक फेंकने से दिमाग कमज़ोर होता है। सांस की बीमारी होने का खदशा है। ठंडा पानी दांतों को जल्दी ख़राब करता है। ज़्यादा मीठी चीज़ें चेहरे पर झुर्रियाँ लाती हैं। कच्चा लहसुन खाओ, दिल मजबूत तो होता है। जब भी कोई आँख को परेशानी या थकावट हो तो अदरक वाली चाय बनाकर पियो, आराम आ जाएगा। ज़्यादा नहाने से फाले जैसी बीमारी नहीं होती। पेशाब रोकने से लकवा का खतरा होता है। पानी को हमेशा 3 सांसों में पीना चाहिए, इससे फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। रात को बावजू होकर सोया करो, बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। नहार मुँह पानी पीने के कीमती फ़वाइद। सुबह सवेरे उठकर पानी पीना एक जानी मानी रवायत है। साइंसी तौर पर भी इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि खाली पेट नहार मुँह पानी पीना सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में आदत बना लेना चाहिए। कई खतरनाक बीमारियों से बचा जा सकता है। इन बीमारियों में गर्दन तौर, बुखार, घंटिया, सर दर्द, दिल की धड़कन का तेज़ होना, डायरिया, कैप, पेशाब और गुर्दों के अमराज, मिर्गी दामा, ज़ेबतीज़, हैज़ की खराबी की शिकायत, आँखों के तमाम अमराज, मोटापा और दीगर अमराज शामिल हैं। माहिरीन ग़िज़ायात का कहना है कि सेब के अलावा कोई भी फल खाएं तो इससे फ़ौरन पहले और बाद में दोनों सूरत में पानी से ग्रेज़ करें, यही आपके लिए बेहतर है। याददाश्त कमज़ोर है तो बादाम अखरोट खाएं। लूज़ मोशन हो तो केले पे ज़ीरा लगाकर खाएं।
फलों के बाद पानी पीने से मैदे में तेजाबियत बढ़ सकती है और सीने में जलन की शिकायत भी पैदा हो सकती है। कान में दर्द है, सरसों के तेल में लौंग जलाएं और इसमें रुई ऊपर से तर कर कान पर लगाएं। आंखों की रोशनी तेज करनी हो तो गाजरें खाएं। खाने के बाद भारीपन महसूस होता हो तो नींबू के कतरे पी लें। मोटापा कम करना हो तो नहाए मुँह नीम गर्म पानी पिएं। रंग गोरा करना है तो उपटन में के गुलाब मिक्स करके चेहरे पर लगाएं। कमजोरी महसूस हो रही हो तो 2 खजूर दूध में पकाकर खाएं और दूध पी लें। पेशाब करने में जलन होती है तो लस्सी में नमक डालकर पिएं। इसके अलावा खरबूजा और तरबूज खाएं। सर में खुश्की हो तो सरसों के तेल में दही या अंडा मिक्स करके लगाएं। सर में जुए हो तो चमेली का तेल लगाएं। पाँव में दर्द रहता हो तो जैतून का तेल लगाएं। चोट लग जाए तो खून रोकने के लिए रुई को नारियल के तेल में डुबोकर लगाएं। नाक पे 3 कतरे तेल डालें। बहुत सी बीमारियों से महफूज रखता है। गला खराब हो और आवाज़ निकल ना रही हो तो कच्चा अमरूद जलाकर खाएं। कहना रुक रही हो तो 1 चुटकी जीरा खा लें। रोजाना 5 या 7 खजूरें खाएं। बोतल और डिब्बे वाले जूस तर्क करें और नुकसानदा होते हैं। इसकी जगह घर में फ्रेश जूस बनाकर पिएं। रोजाना अपने हाथ की हथेलियों और पाँवों के तलवों पर तेल लगाकर सोया करें। रोजाना एक देसी लहसुन ज़रूर खाएं। नाश्ते में उबले हुए अंडे का इस्तेमाल लाजमी करें। नाश्ते के वक्त 1 सेब का इस्तेमाल करें। परिंदों की आवाज़ें सुनने से कानों की स्मायत तेज़ हो जाती है। घी की रोटी की बजाय खुश्क रोटी इस्तेमाल करें। दिन में 12 गिलास पानी और हर सुर्त पिएं। एक दिन छोड़कर तख्म मुलंगा या इसबगोल का छिलका ज़रूर इस्तेमाल करें। अदरक, सौंफ, दालचीनी, पुदीना, छोटी इलायची तमाम चीज़ें थोड़ी मकदार में लें। ज़्यादा ना लें। इनका कहवा बनाकर 1 कप पिएं। आधा नींबू मिलाएं और 1 दिन छोड़कर 1 दिन पिएं। बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेंगे। रोज़ाना अपने हाथ से सदका करने से उम्र बढ़ती है, मालो दौलत में इजाफा होता है। बतख का अंडा खाने से ताकत में बेपनाह इजाफा होता है। चने की दाल खाने से खून की रवानी बेहतर होती है। औरतें जैतून के तेल और खीरे का रस मिक्स करके चेहरे की मालिश कर ले। चेहरा जवान नजर आएगा। अगर आपके सर के बाल गिर रहे हैं तो एक दरख्त का पत्ता सर पर बांधकर सोया करो, बाल आना शुरू हो जाएंगे। कान का दर्द बहुत तकलीफ दा होता है। सरसों के तेल का इस्तेमाल कान के दर्द में नहायत मुफीद होता है। सरसों के तेल में लौंग जलाकर तेल कान में डाला जाए तो कान के दर्द को बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा गर्म सरसों का तेल भी कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। बादाम का तेल से आंखों का मसाज करने से नज़र तेज़ हो जाती है। अल्लाह जिस बंदे को चुन लेता है तो इसको 3 चीज़ें दे देता है: हयादार आँखें, नरम दिल, नूरानी चेहरा। 60 साल वाली औरत रोज़ जैतून के तेल में खीरा डालकर चेहरे की मालिश करे। 7 दिन में चेहरा 18 साल जैसा नजर आएगा। जामुन की गुठली को जलाकर इसका धुआं लेने पर छाले कभी नहीं होते। पुदीने के पत्तों का पेस्ट बनाकर आंखों के गिर्द लगाने से आंखों के गिर्द गिर्द मौजूद जल्द रंगत निखर जाती है और स्याह जल्द हल्के चंद दिनों में ख़त्म हो जाते हैं। चेहरा मुस्तकबिल सफ़ेद करना चाहते हैं तो सुबह मुँह धोने से पहले एलोवेरा से चेहरा मसल लिया करो। अगर आपको सीने में दर्द होता है तो खुश्क मेवे खाकर ऊपर से माल्टा खा लो। आंखों को चमकदार खूबसूरत बनाने और स्याह हल्कों के अलावा इलाज के लिए अपनी ग़िज़ा को आयरन, विटामिन ए, बी, सी और ई से भरपूर करें। इससे आंखों की गिर्द स्याह हल्कों से मुकम्मल निजात हासिल होती है। अगर आप ख्वाब में ज़्यादा डरते हो तो सोने से कबल 1 टमाटर खा लिया करें। केकर की लकड़ी को जलाकर इसका धुआं लेने से सांस की तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। सूरज की रोशनी में ज़्यादा देर बैठने से चेहरे की जिल्द सख्त होती है। दिए में नारियल का तेल डालने से दिया नहीं बुझता। फटकड़ी को आंखों पर फेरने से नज़र कम नहीं होती। उल्टा मत सोया करें वरना दिल दुखने का खदशा होता है। दाएं तरफ मुंह करके लेटने से कमर टेढ़ी नहीं होती। रोज़ 3 खीरे खाने से ज़िंदगी में कभी लकवा नहीं होता। काला जीरा दूध के साथ खाने से जख्म बढ़ जाता है। कान में मैल जमा होने की सूरत में रात को रोगनी बादाम 5 बूंद और रोगने गुल 5 बूंद गर्म करके कान में डालें और सुबह को गर्म पानी का पिपारा देकर किसी सिलाई वगैरह के साथ मैल निकाल लें और कानों की सफाई हो जाएगी। कम सुनाई देने का मसला हल हो जाएगा। हड्डियां मजबूत करने वाली आम ग़िज़ाएं रोज़ाना 5 या 7 खजूरें खाएं। दोपहर का खाना खाकर थोड़ी सा दही खाएं। दिन में किसी भी वक्त खुश्क आलू बुखारे खाएं। हफ्ते में 2 बार सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां खाएं। अपने खानों में पनीर का इस्तेमाल बढ़ाएं। हफ्ते में 1 बार मछली ज़रूर खाएं। उबले हुए अंडे की जर्दी रोज़ाना खाएं। दोपहर के खाने के बाद कलूला ज़रूर करें। रोटी खाने के बाद गैस खर्च होती है तो बदन में
ताकत होने की निशानी है। ठंडा पानी गर्म पानी से ज़्यादा हल्का होता है। बार बार पेशाब की हाजत हो तो थोड़े से भुने चने खाकर ऊपर से थोड़ा सा गर्म गुड़ खा लिया करें। 1 हफ्ता ऐसा करें या फाका होगा। ठंडा पानी गर्म पानी से ज़्यादा हल्का होता है। परिंदों को आज़ाद करने से रिज़्क बढ़ता है। मकड़ी का जाला हटाओगे तो दौलत आएगी। अगर आपको अचानक चक्कर आने लगे तो गहरी सांस लें और एक जगह आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं। अगर आपके बच्चे रात को बिस्तर पर पेशाब करते हैं तो जब भी आटा गूंदें, इस पानी से आटा गूंदें या पानी थोड़ा थोड़ा बच्चे को पिला देने से बच्चा रात को बिस्तर पर पेशाब नहीं करेगा। मुर्ग के साथ मूली खा लिया करें, नुकसान से बचे रहेंगे। जिनको जिस्मानी कमज़ोरी हो और आंखें बहुत ज़्यादा दुखती हो वो रात को सुरमा लगाकर सो जाया करें, आंखें भी ठीक हो जाएंगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अल्लाह का नाम ज़रूर लिखें। आपका अल्लाह हामी नासर। नाखून पर तेल का मसाज करने से याददाश्त तेज़ होती है, जोड़ और घुटने मजबूत होते हैं और आपका बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। खट्टी चीज़ें दांत जल्दी गिरा देती हैं। तेज़ मसाले खाने से एलर्जी हो जाती है। ज़मीन पर सोने से कमर का दर्द चला जाता है। कच्चा शलजम खाने से हाजमा बेहतर हो जाता है। यूरिन और पखाना खुलकर ना आता हो तो इमली का अचार खा लो। सुबह नहार मुँह पुदीने का पानी से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती। ज़्यादा सोचने वाला बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। भूख को बढ़ाने के लिए खाने में काली हरी मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो इंसान बेर खाता है उसकी नस्ल में बेटों की कमी नहीं होती। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जिस नेमत में शुक्र है इसको जवाल नहीं है, जिस नेमत में कुफर है इसको बका नहीं। ख्वाब जिनके ऊंचे हो और मस्त हो, इम्तहान भी इनके सख्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।